जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती 2019 के बाद 2025 में 32,438 पदों के लिए आती है और इसमें कहीं ना कहीं विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है ना। आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई का जो मामला है, कोर्ट अपडेट क्या है, साथ ही साथ क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, हम इन सभी मुद्दों पे बात करते हैं। एक बार फिर से आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं जेएस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात करेंगे कोर्ट अपडेट, है ना। कई लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख की इसकी हियरिंग की डेट है, कोई 28 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है। एक्चुअल में अभी तक क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है ना। ये विवाद आखिर आया क्यों, है ना। इस तरीके से छात्र लगातार फॉर्म भर के और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, है ना। लगातार पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लग रहा है, आगे होगा क्या, सबसे बड़ी समस्या ये है। आइए हम समझते हैं साथी। तो सबसे पहले हम आपको कोर्ट केस दिखाएंगे अभी तक क्या हुआ है ना। उससे पहले साथी आप लोग जानते होंगे कि अभी तक क्या था कि एक नोटिस वायरल हो रही थी। वो नोटिस कब की थी? 2019 की थी, है ना। जिसमें ये कहा गया था कि भाई आगे से जो वैकेंसियां होंगी वो लेवल 1 की जो वैकेंसी होगी उसमें आईटीआई बेस पे होगा। इसके पहले क्या था कि 2018 और 19 में जो भर्ती आई थी वहां पे भी आईटीआई था, लेकिन आईटीआई को हटाया गया था। इसलिए हटाया गया था क्योंकि बहुत अधिक आंदोलन हो गया था, तो आईटीआई को हटा दिया गया और ये कहा गया कि भाई अब इस बार जो है 10th वालों को मौका मिल रहा है, लेकिन आगे से जो भर्तियां होंगी वहां पे आईटीआई होगा। अब वही नोटिस, है ना, वही नोटिस 2019 का, हालांकि आज मैंने देखा तो आज वो साइट से हटा दी गई है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको नोटिस भी दिखाया था। तो अब यह आपको हम कोर्ट का बता देते हैं कि भाई क्या है अभी तक का। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल कोर्ट का केस है, कॉपी है जो हमारे पास आई है ना, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ना। जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस अजय दिक्पाल, ऑर्डर 6/3/2025 का। तो 6/3/2025 को हियरिंग हुई थी, यानी 5 को हुई थी पहले, फिर उसके बाद 6 को हुई थी। और फिर ये कहा गया था कि जो अगली हियरिंग होगी वो कब होगी? 28 तारीख को होगी। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? 28 तारीख को होगी और 21 तारीख तक, है ना। कोर्ट ने कहा था कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट ने कहा था कि भाई 21 तारीख तक हमें आप जवाब दीजिए कि अभी आपने पहले कहा था कि हम आईटीआई लागू करेंगे और अब आप आईटीआई को लागू नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक जवाब, है ना, आपको देना था 21 तारीख तक। तो अभी तक ये बात करें, हम आगे समझते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले हम आपको पूरा का पूरा मामला दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मेन चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। पूरी चीजें नहीं बता रहे, आपको मेन चीजें दिखा रहे हैं। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 2 जनवरी 2025 का पहले क्या था कि 28 दिसंबर को नोटिस आया था रेलवे की तरफ से 2024। वहां पे कहा गया था कि भाई वैकेंसी की बात की गई थी और आईटीआई इंक्लूड था। बाद में फिर 2 जनवरी को नोटिस आता है और वहां पे कहा जाता है कि भाई हम जो है 10th वालों को मौका दे रहे हैं, यानी कि इस बार जो है आईटीआई हो नॉन आईटीआई हो सबके लिए मौका, यानी कि जैसे पहले होता था। अब आईटीआई छात्रों का कहना है कि भाई देखिए, हमने आईटीआई किया 2019 में, आपने कहा था कि आप आईटीआई कर लीजिए और आईटीआई वालों को मौका मिलेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या आईटीआई वालों को मौका नहीं मिल रहा? आईटीआई वालों को भी मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे जो है योग्यता को और अधिक बढ़ा दिया गया, लेकिन मामला ये है साथी कि भाई यहाँ पे आईटीआई वालों को अलग से कोई छूट नहीं दी जा रही है ना। जैसे कि टेक्निकल पद है, जो इंपॉर्टेंट पद है, वहां पे आईटीआई वालों का मांग है कि भाई हमें कम से कम छूट मिलनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रही है। आगे इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 28 दिसंबर 2024 को जारी किया गया, प्रतिवादी के लिए अनुमेय था। इसके बाद जो है आप पूरा का पूरा देख रहे हैं, है ना। विद्वान वकील श्री सिन्हा ने कहा कि हाल के निर्णय की प्रयोज्यता पर भी विचार करना होगा। तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान, ये सारा का सारा जो है वो बता रहे हैं, हम आपको डिटेल आगे बता रहे हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा ये तो मामला साथी ये है कि अभी तक क्या था कि भाई देखिए 28 तारीख को, मैं पहले चीज तो ये बता दूं आप लोगों को, सेवर कर दूं, इसकी जो सुनवाई है वो सुनवाई कब होगी? ध्यान दीजिएगा, एक तो सुनवाई हुई थी 5/3 को, है ना, 5/3 को, और दूसरी सुनवाई हुई थी 6/3 को। ध्यान दीजिएगा, यानी 5 मार्च को और 6 मार्च को। और जो अगली सुनवाई होनी है, ध्यान दीजिएगा साथी, वो कब होनी है? 28 तारीख को, और ये 28 मार्च को जो होगी ये फाइनल होगी। ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल सुनवाई जो होनी है वो कब होनी है? 28 मार्च को होगी। अब काफी लोगों के मन में चल रहा है कि आखिर क्या वैकेंसी रद्द हो सकती है, क्योंकि सभी लोग तो फॉर्म भर चुके हैं। देखिए, वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो युवा साथी फॉर्म भरे हैं, चाहे वो 10th वाले हों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर ले 10th की, है ना, साथ में हम बात कर ले आईटीआई, है ना, साथ में हम बात कर ले आईटीआई की। अब दोनों स्टूडेंट है, दोनों का सपना है भाई रेलवे में नौकरी लेने का। ध्यान दीजिएगा, तो अगर भर्ती रद्द होती है, ध्यान दीजिएगा, तो सभी के लिए नुकसान है।
ठीक है। तो यहाँ पे भर्ती रद्द होने से बेहतर है, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इसका सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो देखिए, एक तो काफी लोग कहते होंगे कि वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए, लेकिन वैकेंसी को बढ़ाने का मतलब कि ऐसा भी ना हो कि सिर्फ वैकेंसी में बढ़ा दिया जाए, क्लियरिटी हो ही ना, है ना। तो वैकेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर वैकेंसी से, वो 2019 में क्या था कि वैकेंसी क्या थी, 1 लाख से अधिक थी, ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी 1 लाख से अधिक थी, ये 2019 की हम बात कर रहे हैं। और उस समय का पर सीट कंपटीशन साथी आप जानते हैं, लगभग एक सीट के लिए पर सीट का जो कंपटीशन था वो 115 पर सीट कंपटीशन था, ध्यान दीजिएगा। 2019 में 115 पर सीट का कंपटीशन था। वहीं अगर हम 2025 में समझे, 2025 में आप जानते हैं कि एक सीट के लिए जो पर सीट कंपटीशन होगा, क्योंकि उस समय जितने फॉर्म पड़े थे लगभग उतने ही फॉर्म इस समय भी पड़े हैं 32,438 पद के लिए, यानी 32,438 पद के लिए आप ये समझिए कि लगभग 1 करोड़ के फॉर्म प्लस पड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 करोड़ फॉर्म प्लस पड़े हैं, तो पर सीट कंपटीशन जानते हो कि लगभग 300 प्लस का है, ध्यान दीजिएगा 300 प्लस का है, यानी कि वहां पे 115 पर सीट का कंपटीशन था, यहाँ पे पर सीट का कंपटीशन कितने का है, 300 का है। तो वैकेंसी तो बढ़नी चाहिए, है ना। वैकेंसी उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत कम है, और वैकेंसी आई भी है कब, 6 साल बाद आई है। तो वैकेंसी यहाँ पे जो है कम से कम 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, है ना, लगभग इसके आसपास वैकेंसी यहाँ पे होनी चाहिए। और साथ ही साथ, है ना, साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि भाई जो इम्पोर्टेंट पद है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे टेक्निकल की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जो आईटीआई करते हैं साथी, उनको काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो आईटीआई कोर्स के दौरान ही मालूम होती है ना। और जो नॉन आईटीआई है उनको काफ़ी चीज़ें सीखना होता है। तो जो इम्पोर्टेंट पद है कुछ परसेंट जो है ना, उसको बना करके मतलब जो है फिक्स कर दिया जाए कि आईटीआई के लिए रहे, और ये हमेशा के लिए रहे। ऐसा नहीं कि ये विवाद सिर्फ कुछ समय के लिए हो, ये विवाद ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में जो और भी वैकेंसी आए, नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आए तब भी ऐसी समस्या ना आए कि भाई आपस में लड़ाई होती रहे, है ना। आईटीआई हो गए, नॉन आईटीआई हो गए, तो इस चीज़ को रेलवे मंत्रालय को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। आखिर कब होगा, जब क्या कोर्ट अपना निर्णय, अंतिम निर्णय, जैसा कि हमने आपको बता दिया, एकदम स्पष्ट है कि फाइनल निर्णय जो आएगा दिल्ली हाई कोर्ट का, वो जो आएगा वो आएगा 28 तारीख को। अब काफ़ी लोगों के मन में चल रहा होगा कि इसके बाद तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी है, क्योंकि मामला भी हाई कोर्ट में ही है। तो एक चीज़ है कि देखिए, जो ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं कि हाई कोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है कि डिसीजन देता है। तो ऐसा ना हो कि मामला हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाए और फिर ऐसे चलता ही रहे, यहाँ नुकसान किसका होगा, है ना। अगर ये मामला ही चलता रहेगा तो नुकसान किसका होगा, नुकसान तो युवाओं का होगा, जो साथी लगातार तैयारी कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, लाइब्रेरी में, कोचिंग में, अन्य जगहों पे, तो नुकसान तो उनको देखने को मिलेगा। तो ऐसा ना हो, कुल मिलाकर के रेलवे को बहुत जल्दी, अभी तक अगर बात की जाए तो अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है रेलवे ने, या कोई बताया नहीं है अभी तक कि हाँ हम आगे करेंगे क्या, वैकेंसी बढ़ा रहे हैं या फिर जो है वैकेंसी बढ़ाने के साथ साथ किन पदों पे आईटीआई को लागू कर रहे हैं, ये चीज़ें जरूर बतानी चाहिए रेलवे को साथी। तो हमने आपको एकदम स्पष्ट बता दिया कि अभी जो फाइनल निर्णय आएगा वो आएगा 28 मार्च को, है ना। इसके बाद अभी कोई डेट नहीं है, 5 तारीख 6 तारीख को डेट थी, और अंतिम डेट कब है वो 28 तारीख को है, उस दिन निर्णय आएगा दिल्ली हाई कोर्ट का। उसके बाद जो होगा आगे देखा जाएगा साथी। लेकिन यहाँ तक आप आए हैं तो आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से वैकेंसी संबंधित हर वीडियो आपके लिए हम हमेशा लेकर के आते रहेंगे। बहुत जल्दी आपको कंटेंट भी मिलना चालू हो जाएगा। नए हैं तो चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।